Hello everyone, welcome to my second video which is on transpiration chapter number 5. Today we are going to study transpiration. As you all know what is transpiration, it is loss of water by plants aerial part. Aerial part means stem and leaves. So loss of water is transpiration. Now इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं. इसमें क्या है कि हमने एक पॉटेड प्लांट लिया है, उसको हमने कवर कर दिया है विद रबर शीट, बेस को अच्छे से कवर कर दिया है और उसके ऊपर हमने एक बेल जार रखा है जिसका हमने बेस जो है वैसलीन से कवर कर दिया है और थोड़ी देर के लिए हम उस प्लांट को सनलाइट में छोड़ देते हैं. आफ्टर फ्यू आवर्स वील सी कि प्लांट बेल जार के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं विच आर लॉस्ट फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स और वो वहाँ कलेक्ट हो गए हैं बेल जार के ऊपर विच शोज़ कि ट्रांसपिरेशन हैज़ अकर्ड. हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे? वील टेस्ट इट विद द कोबाल्ट पेपर विच इज़ एन इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर और वो पिंक टर्न हो जाएगा. अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि वैसलीन हमने क्यों लगाई है एट द बेस ऑफ द जार. इसलिए क्योंकि वाटर लॉस जो है ना जार के अंदर से हो सके, ना बाहर से मॉइस्चर आ सके, ना अंदर से जा सके. सो दैट विल सील द बेल जार. नाउ एक और एक्सपेरिमेंट है जो कि अक्सर पूछा जाता है आईसीएससी के पेपर में. इसमें हमने 3 जार्स लिए हैं ए बी सी. ए जार में हमने पॉटेड प्लांट रखा है जिसको हमने अच्छे से कवर कर दिया है उसके बेस को, और बी को भी हमने पॉटेड प्लांट लिया है जिसको हमने कवर कर दिया है, उसके ऊपर हमने बेल जार्स रखे हैं. दोनों ही ए और बी में हम देखेंगे कि वाटर वेपर्स हैं और वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में बेल जार के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं. लेकिन बी में एक डिफरेंस है कि इसमें कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर डाला है विच इज़ टर्न पिंक, एंड जो सी है उसमें कोई चेंज नहीं है बिकॉज उसके अंदर प्लांट ही नहीं है. सो दिस शोज दैट वाटर इज लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन एंड कोबाल्ट क्लोराइड इज एन इंडिकेटर फॉर मॉइस्चर. सो वी हैव यूज दैट पेपर. मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैसे की जाती है? देर आर 2 मेथड्स. वन इज़ वेइंग मेथड, अनदर इज़ स्पोटोमीटर. वेइंग मेथड में वी हैव अ स्केल एंड अ ट्रे. उस ट्रे के ऊपर हम पॉटेड प्लांट को रख देते हैं. देन वी नोट डाउन द रीडिंग. फिर उस पॉटेड प्लांट को हम सनलाइट में थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. आफ्टर फ्यू आवर्स वी अगेन वे द प्लांट, वी कीप इट ऑन द ट्रे एंड देन रीड द स्केल. जितना दोनों के बीच में डिफरेंस आता है फर्स्ट रीडिंग और सेकेंड रीडिंग के बीच में, दैट इज़ लॉस इन वेट, दैट इज़ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, या जितना पानी वाटर हैज़ लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. अनदर मेथड ऑफ वेइंग इज़ कि हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसको हम एक बीकर में इंसर्ट कर देते हैं. उस टेस्ट ट्यूब के एंड में हम एक पॉटेड प्लांट रख देते हैं और उस पॉट प्लांट को हम कवर कर देते हैं ऑयल क्लॉथ से. वाई ऑयल क्लॉथ वी हैव यूज? क्योंकि वो एक लेयर बना लेता है जिससे मॉइस्चर ना तो अंदर से बाहर जा सकता है ना बाहर से अंदर आ सकता है. सो हम उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए बीकर के ऊपर रहने देते हैं, उसको वेट कर लेते हैं. आफ्टर वेइंग वी नोट डाउन द रीडिंग और then we wait again. After few hours we'll see the difference in the weight is the loss of water by the shoot, and that is the rate of transpiration. Another method is spotometer experiment. इसके लिए हम एक device, what is Genong spotometer? It is a device which measures the rate of water intake by the plant which is equal to the water lost by transpiration. इसमें हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसको कलर वाटर से फिल कर लेते हैं. देन वी इंसर्ट अ कैपिलरी ट्यूब इनसाइड द बीकर और उसके एक एंड पे हम पॉटेड प्लांट रख देते हैं जिसकी हमने ट्विग जो है ऑब्लिक में काटी हुई है. देन वी इंसर्ट अ बबल फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. अब जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, ट्रांसपिरेशन होती जाएगी, तो एयर बबल जो है वो मूव करता जाएगा और वो स्केल पे उसकी रीडिंग दे देगा. जितनी रीडिंग आएगी दैट विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब इसकी अपनी लिमिटेशंस है. इसकी लिमिटेशन फर्स्ट ये है कि एयर बबल को इंसर्ट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. दूसरी लिमिटेशन ये है कि जो ट्विग है दैट मे नॉट रिमेन अलाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड थर्ड लिमिटेशन इज़ जितना टेम्परेचर बाहर होगा उसका असर एयर बबल पे भी पड़ेगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग Genong spotometer. अब काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन: स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन लीव से होती है थ्रू स्टोमेटा.
क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली होती है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम. लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन लेंटिकल्स पे होती है, जो कि छोटी ओपनिंग्स होती हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द ओल्ड स्टेम. अब ये 1 मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है इधर इन द फॉर्म ऑफ MCQ और इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस शॉर्ट फॉर्म. व्हाट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ के बेस पे माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं ऑन द एपिडर्मल लेयर. ये दोनों बीन शेप्ड होते हैं. देयर आर 2 एंड दे आर ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम. क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब दिन में क्या होता है कि रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, पानी ऊपर जाता है और स्टेम में रीच करता है. लीव्स के बेस पर मीजोफिल सेल्स होते हैं जिनके सरफेस जो है इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाके खुलते हैं. इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या है? 2 मीजोफिल सेल्स पड़े हैं साइड बाय साइड, तो उनमें जो स्पेस है दैट इज़ इंटरसेलुलर स्पेस. उसके बीच में पानी इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ थिन फिल्म, और इस थिन फिल्म में से वाटर इवेपोरेट करके एयर में चला जाता है. अब वेपर जो है वो डिफ्यूज़ करता है एंड रीचेज द सब स्टोमेटल स्पेस एंड एस्केप्स थ्रू स्टोमेटा. जितनी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन. अब मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू लीव्स के अंदर जो है पानी कैसे जाता है? लीव में सेल सैप होता है. सेल सैप क्या करता है? उसकी कंसंट्रेशन को हाई कर देता है और प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द सेल वॉल, जिसके कारण वाटर जो है दैट इज़ फोर्स आउट ऑफ द सेल वॉल. वाटर इवेपोरेट कर जाता है और वाटर वेपर जो है वो डिफ्यूज़ कर जाता है थ्रू द स्पेसेस बिटवीन मीजोफिल सेल एंड स्टब स्टोमेटल स्पेस. अब वाटर जो है दैट गोज आउट बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा. वाटर ट्रेवल्स थ्रू द सेल वॉल बाय इम्बिप्शन, एंटर्स द सेल बाय ऑस्मोसिस. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जितना पानी स्टोमेटा से लॉस हो रहा है दैट इज़ थ्रू डिफ्यूजन. सेल वॉल्स के अंदर पानी कैसे आ रहा है? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बिप्शन. और सेल के अंदर कैसे एंटर कर रहा है? थ्रू ऑस्मोसिस. सो ऑल द 3 प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. नाउ रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर एट द बेस ऑफ द लीफ एंड लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ. इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को हम बेस ऑफ द लीफ पे लगा देंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे. आफ्टर फ्यू आवर्स विल सी दैट द बेस ऑफ द लीफ हैज़ टर्न pink. The cobalt paper on the base of the leaf has turned pink, which indicates that there is more loss of water at the base than at the surface. जबकि जो कोबाल्ट पेपर हमने सरफेस के ऊपर लगाया है उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ. होप यू हैव लाइक्ड माई वीडियो. थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Stay home, stay safe. Bye.